अस्सलामुअलैकुम। ये वीडियो मैं उनके लिए बना रही हूँ जो बार बार पूछते हैं हमने स्कॉलरशिप हंटिंग कैसे स्टार्ट करनी है, हमें कुछ नहीं पता, कोई आइडिया नहीं है, कोई चीज़ नहीं पता करना क्या है। सबसे पहले आपने करना ये है कि आपके दिमाग में कोई तो कंट्री होगा ना। अगर नहीं पता कौन सा कंट्री सेलेक्ट करना है तो आप सिंपल अपने गोल्स लिख के चैट जीपीटी से पूछ लो कौन सा कंट्री मैं सेलेक्ट करूँ, वो आपको 5 कंट्रीज़ के नाम बता दे। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और किसी यूरोपियन कंट्रीज़ के बारे में, पोलैंड हो गया। पोलैंड का मैंने सुना वहाँ पे अच्छा नहीं है। स्विट्ज़रलैंड हो गया, इटली हो गया। चलो ये 5 कंट्रीज़ हमारे हो गए। अब हमने आना है चैट जीपीटी पे, ठीक है। इधर आ गए। अब इन चैट जीपीटी से हमने पूछना है कि गिव मी लिस्ट ऑफ 50 टॉप यूनिवर्सिटीज़ ऑफ कनाडा। ओके, हमने उसको पूछ लिया। अब वो देगा हमें प्रॉम्प्ट। जितने प्रॉम्प्ट दे रहा है तो मुझे यूनिवर्सिटीज़ का पता है, तो मैं खोल लेती हूँ यूट्यूब, सॉरी क्रोम पे आए। मैंने लिखा यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, ठीक है। सिर्फ टोरंटो खोल रही हूँ तो यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो खुल गया। ये अगर आपका केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है, आप यूनिवर्सिटी के आगे केमिस्ट्री डिपार्टमेंट लिख लो। अगर आपका फिज़िक्स का डिपार्टमेंट है या फार्मेसी का, सॉरी फार्मेसी का डिपार्टमेंट आ गया सामने, फार्मेसी का खोल लो तो यहाँ पे ये फार्मेसी डिपार्टमेंट निकल आएगा, फैकल्टी ऑफ फार्मेसी, ठीक है। ये निकल आई। जो भी आपका डिपार्टमेंट है ना उसको आपने खोल लेना। अगर लेट्स सपोज आपको नहीं पता डिपार्टमेंट कैसे मतलब कि लिखने से डिपार्टमेंट नहीं आ रहा तो सिंपल यूनिवर्सिटी ओपन कर लें ऐसे, ठीक है। अब देखते हैं चैट जीपीटी की प्रॉम्प्ट आ गई। देखो अभी चैट जीपीटी ने मुझे यहाँ पे 50 यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट दे दी। अब यहाँ पे हमने पूछना है ये DLI यूनिवर्सिटी है, क्योंकि सिर्फ कनाडा में DLI यूनिवर्सिटी वालों को वर्क परमिट मिलता है। इज दिस DLI? सो DLI पूछ लेना तो ये अब बताएगा कि हाँ कि नहीं। तो ये सारी यूनिवर्सिटीज़ की 50 टॉप यूनिवर्सिटीज़ के नेम आ गए। 50 काफ़ी है, 50 में से आपने थोड़ी सिलेक्ट करनी है। So, DLS status does not automatically mean every program is PGWP, मतलब work permit eligible. Confirm the specific campus and program in the official IRCC DLI list. Open this, click it. सो यहाँ पे आ गया है अब व्हाट इज़ DLI, हाउ टू फाइंड द राइट DLI। तो आपने यहाँ पे जाना है, select the type of DLI you are looking for. You're looking for PGWP or graduate degree granting programs that don't require a PAL or TAL. Okay, choose a province, search in browser, find the DLI number. सो आपको पता चल जाएगा DLI लिस्ट में है कि नहीं है। अब यहाँ पे मैं पता नहीं कहाँ तक पहुँच गई हूँ। चेक द DLI लिस्ट। ओह यहाँ पे है। चलो अब यहाँ पे आ गया अल्बर्टा। अल्बर्टा के जितने हैं ये कैंपसेस, ये DLI उनके नंबर्स हैं। अब यहाँ पे ये भी लिखा है DLI offering PGWP eligible program, select the province। अल्बर्टा में देखें, अब यहाँ पे लिखा आ रहा है, देखें एलिजिबल प्रोग्राम्स, एडवेंचर एविएशन यस, अल्बर्टा यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट यस, अल्बर्टा बाइबल कॉलेज। ये आपको डिटेल चेक करनी पड़ेगी, इसमें कोई हो सकता है सारी ना हो। अथाबस्का यूनिवर्सिटी यस, अथाबस्का यूनिवर्सिटी का ये DLI नंबर है, ये यस कर रहा है एडमिंटन में और अथाबस्का दोनों में। बोवेली कॉलेज कैलगरी यस। मुझे लगता है इस पर अलग से वीडियो बनानी चाहिए। तो यहाँ से ऐसे आपको पता लग जाएगा DLI का। तो ये कनाडा का है, उसको चलते हैं वापस। ठीक है, किधर गया मेरा चैट जीपीटी। तो ये आपके पास यूनिवर्सिटीज़ के सारे नाम आ गए हैं। अब आपने क्या करना है, बारी बारी आना है। यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू, ओके .ca।
यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू ओपन हो गई है, ठीक है। अब ये इनकी वेबसाइट निकल आई। यहाँ पे अब आपने सारा कुछ अपना डिपार्टमेंट देखना है। डिपार्टमेंट देखने के लिए यहाँ पे सर्च में भी जा सकते हो आप, ठीक है, यहाँ पे, या जंप टू में भी जा सकते हो एडमिशन्स में डायरेक्ट। तो यहाँ पे आपको अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स मिल गए। फिर आप यहाँ पे अपना प्रोग्राम देखते हो, एक्सप्लोर प्रोग्राम करें एंड आपको पता चल जाएगा। मैं केमिस्ट्री की हूँ, मैं सी में आ गई। सी में अब यहाँ पे केमिस्ट्री मास्टर ऑफ साइंस ओपन कर दिया। केमिस्ट्री मास्टर ऑफ साइंस लिख लाई, अप्लाई कैसे करना, उसकी सारी एप्लीकेशन डेडलाइन हर चीज़ आ गई है यहाँ पे, ठीक है। ये सब कुछ है। अब ये आप सारा यहाँ पे आप इसको देख सकते हो। ये यहाँ से आपने अब नोट्स बना लेने, अपने आप का डिपार्टमेंट मैच हो रहा है, आपके रिक्वायरमेंट्स मैच हो रही कि नहीं। ऐसे ही अब यूनिवर्सिटी बार बार आपने सारी ओपन करनी है। लेट्स सपोज अब ChatGPT ने क्या कहा हमें, और कौन सी यूनिवर्सिटी देखी। लेट्स सपोज यूनिवर्सिटी ऑफ विक्टोरिया ओपन करती हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ विक्टोरिया कनाडा, ये हमें इसकी वेबसाइट मिल गई है, ठीक है। यूनिवर्सिटी की हमने वेबसाइट ओपन कर ली। अब हम यहाँ पे आ रहे हैं ये वाले 3 डॉट्स पे, यहाँ पे आ गए हम एडमिशन्स में, यहाँ पे आ गए ग्रेजुएट स्टडीज़। अब है यहाँ पे फाइंड द प्रोग्राम। मैंने यहाँ पे आना है, यहाँ पे लिखना है मुझे लेट्स सपोज मास्टर्स प्रोग्राम चाहिए है और डॉक्टोरल कर लो। यहाँ पे लिखूँगी मैं केमिस्ट्री, किधर गया केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री है, केमिस्ट्री MSc PhD केमिस्ट्री ओपन कर ली। अब एक्सपेक्टेड लेंथ 4 years है, प्रोजेक्ट थीसिस है, कोर्स बेस नहीं है। प्रोग्राम की सारी इंफॉर्मेशन निकल आई। फाइंड द सुपरवाइज़र, ये भी बता दिया। ये वाले जो प्रोफेसर्स हैं सारे, यहाँ से आप अपना सुपरवाइज़र ओपन कर लें। अब इन प्रोफेसर्स की एक एक करके प्रोफाइल ओपन करें। प्रोफाइल ओपन किया आपने, उनके ये ईमेल आईडी मेंशन है, यहाँ पे उनकी वेबसाइट मेंशन है, आपने वेबसाइट ओपन की है। यहाँ पे वेबसाइट पे आपको इनका सारा कुछ मिल जाएगा, ग्रुप मेंबर्स कितने हैं, इनकी पब्लिकेशंस कितनी हैं, ये सारी आप देख सकते हो। इस तरह आपने 1 by 1 करके यूनिवर्सिटीज़ चेक करके अपने नोट्स बनाने हैं। अब देखें, हम यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर ओपन करते हैं। किधर क्या मेरा कीबोर्ड क्यों नहीं आ रहा। यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर, यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर ओपन कर ली है। यूनिवर्सिटी ओपन हो गई। अब यहाँ 3 डॉट क्लिक हो गया। ग्रेजुएट प्रोग्राम्स पे आ गए हम। अब यहाँ पे आपने, आपका अगर कोई और डिफ़िकल्ट फील्ड है तो आप ऐसे करके फ़िल्टर लगा सकते हो। देखो, केमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री MSc है, बायोलॉजिकल साइंसेस है, कंप्यूटर साइंस है, ये साइंसेस की है, अर्थ साइंस है, सारी फील्ड्स आ गई। अब मैं केमिस्ट्री ओपन कर रही हूँ, तो ये केमिस्ट्री का हमारा पेज निकल आया। इसमें PhD MSc, सैम्पल रिसर्च एरियाज़ कौन से हैं, प्रोग्राम स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स, एडमिशन रिक्वायरमेंट्स आगे सारी जितनी है, जनरल एडमिशन रिक्वायरमेंट्स फॉर ऑल ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। ये पेज आप पढ़ें, अपने नोट्स बनाएं। फिर आ गया रिक्वेस्ट मोर इन्फॉर्मेशन, जैसे ये सारा पेज आप पढ़ो। ऐसे हर यूनिवर्सिटी को ओपन करके आपने खुद देखना है उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और अपने नोट्स बनाने हैं, आपकी प्रोफाइल कैसे मैच हो रही है। यही तरीका होता है। फिर जब आपको प्रोफेसर मिल जाता है, उसके बाद आपने फिर एडमिशन अप्लाई करना है, सारा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करना होता है। इसमें क्या समझने वाली मुश्किल बात है, ये ऐसे ही आपने हर कंट्री का ढूंढना है। अब ये कनाडा था, अब इसको प्रॉम्प्ट देते हैं टेल मी 50 यूनिवर्सिटीज़ ऑफ ऑस्ट्रेलिया, 50 टॉप यूनिवर्सिटीज़। अभी यहाँ पे आपको 50 टॉप यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया की बता देगा। चलो, जो भी नेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो तो बताएगा ना, जितनी भी हैं। हम 50 से स्टार्ट कर रहे हैं, वो कम बता देगा, कोई बात नहीं। अब मुझे मेरा मेलबर्न में भी एडमिशन हुआ था, चलो मैं वही खोल लेती हूँ उतनी देर। मेलबर्न यूनिवर्सिटी ये खुल गई है, नंबर 1 रैंक।
अब यहाँ पे आना है स्टडी में, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, कोर्स गाइड। आपने अब यहाँ पे अपने कोर्स देखने हैं। ग्रेजुएट टाइप करते हैं, ग्रेजुएट किधर से है ना, ये रहा। ये था सारा कुछ, यहाँ से आपने वेबसाइट पे देख ही जाना है। वो तो फॉर्म था गया होगा। चलो 42 यूनिवर्सिटीज़ बता रही हैं ChatGPT में, ठीक है। अब ऐसे ही आपने 1 बाई 1 सारी यूनिवर्सिटीज़ ओपन करनी है, उसमें अपनी रिक्वायरमेंट्स चेक करनी है। अब इससे ज़्यादा आसान तरीके से नहीं मैं समझा सकती। ओके, अल्लाह हाफिज़।